जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। टेंस लेकर आए हैं, कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। एमसीक्यू इसलिए नहीं ला रहे हैं अभी, क्योंकि जब तक आप लोग थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आप लोग उसमें क्वेश्चन कहाँ से बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लेक्चर समझिए, उसके बाद हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। यह टॉपिक हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे सब में पूछी जाए। तो चैनल पर न हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्यारा प्यारा सा, और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। एक ही वीडियो में सब टोटल कंप्लीट, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक। तो शुरू करते हैं अपना टेंस। टेंस माने काल। काल क्या है? डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time of an action whether it happens in present, past or future। ठीक है, क्या ये मतलब बताता है, ठीक है। ये वर्तमान और भूत और भविष्य के बारे में, ठीक है, ये हमारा ज्ञात कराता है। हिंदी में टेंस क्रिया, वर्ब का वह रूप जो कार्य के समय का ज्ञान कराता है, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, इन सब का वो ज्ञान कराता है। वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है, यानी टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है, ठीक है। टाइप ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो जारी है, इस समय जो चल रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी जो बीत गया, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल यानी आने वाला, ठीक। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक प्रेजेंट, जैसे कि प्रेजेंट की बात कर ली है मैंने, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम सिर्फ टेंस की बोलेंगे तो सिर्फ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो है आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगाइए, पास्ट है तो पास्ट लगाइए, फ्यूचर है तो फ्यूचर लगाइए। तो सबका 4 होता है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया हमारा? कुल 4 × 3 = 12 टेंस, यानी 4 प्रेजेंट के, ठीक है, 4 प्रेजेंट के प्लस 4 पास्ट के प्लस 4 फ्यूचर के, ठीक। वर्तमान, भूत और भविष्य, 4 × 3 = 12, ठीक। टोटल हमारे कितने? 12 अवस्थाएं हो गई इसकी। बेसिक रूल्स इम्पोर्टेंट है, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट टेंस, ठीक। ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम हो, ठीक है, के साथ, ठीक है, वर्ब, ठीक है, और वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में, ठीक है, बहुवचन में, ठीक है, आगे डिटेल में समझते हैं। आई, वी, यू, दे, ठीक है, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यस या ईएस नहीं लगाते हैं, यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक। ये नहीं लगता, ये सिर्फ सिंगुलर में लगता है। अब आते हैं, वो बेसिक रूल था, ठीक, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, ठीक है। डेफिनेशन इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट हैपेंस रेगुलरली, कंटिन्यूअस जो एक्शंस एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, हैबिचुअली और हैपनिंग, हो रहा है, ठीक, एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान काल में, ठीक। प्रेजेंट टेंस उन कार्यों को दर्शाता है जो वर्तमान में होते या आदत के रूप में किए जाते हैं, ठीक है। मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इसे कहते हैं। इसमें अफर्मेटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव 4 होते हैं। अफर्मेटिव,
निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड, तो अफर्मेटिव की बात कर रही है, ठीक है, सकारात्मक में, ठीक है, जो सकारात्मक वर्ड हो, ठीक है। सब्जेक्ट में वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस, जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, ठीक है, पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब का पहली अवस्था प्ले, इसमें यस या ईएस जोड़ा गया है, ठीक है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें ही, वह प्लेज खेलता है, और क्रिकेट क्रिकेट, ठीक। तो जो प्लेज है ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब की पहली अवस्था में यस या यस जोड़ा गया। सी गोज टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और ऑब्जेक्ट ये है। तो जो गोज है, ठीक, वो हमारा वर्ब है, वर्ब की पहली अवस्था है, ठीक, पहली अवस्था, और इसमें ईएस जोड़ा गया है। ये हमारा अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। सी, वह गोज जाती है स्कूल, यानी स्कूल, ठीक। निगेटिव की बात करें, ठीक, नकारात्मक, जहाँ कोई चीज़ नकारा जाए, नकारात्मक, ठीक। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डू या डस का प्रयोग होगा, ठीक है, कर्ता के हिसाब से, उसके साथ नॉट लगेगा, फिर वर्ब की पहली अवस्था लगेगी, ठीक है। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। ध्यान से देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही पहले लग जाएगा, लड़का है तो ही लग जाएगा, ठीक, ही लग जाएगा। क्रिकेट, अब ध्यान से देखिए, क्रिकेट अभी नहीं, उसके बाद हमारा डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा। तो डू लगेगा या डज लगेगा, हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा डज लगेगा, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हमारा डू लगता, तो सिंगुलर है तो डज लगा, ठीक है। डज के साथ हमारा नॉट लग जाएगा नकारात्मक में, ठीक है। फिर वर्ब लगेगा प्ले, खेलना, ठीक है, प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया। डज नॉट यानी नहीं, प्ले माने खेलना। सी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, गो यानी जाना, ठीक है, गो माने जाना। सी अकेली है, क्या है, सी अकेली है, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, डज, डज नॉट, डज नॉट, ठीक। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में अगर, ठीक है, शुरुआत में क्या, कब, क्यों, कैसे है, तो उसमें डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा। अगर क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू में है, ठीक, ठीक है। अगर बीच में है, ठीक है, तो उसकी डब्ल्यू एच लगेगा, ठीक। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था, ठीक। तो क्या हुआ, खेलता है, तो डज ही, अकेला था तो इसीलिए डज लगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता, ठीक है, तो डू लगता, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक। डज का क्या हो गया, प्ले का खेलना हो गया। डू दे गो टू स्कूल, अब यहाँ पे डू क्यों लगा, क्योंकि दे यानी वह बहुत हैं, क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हमारा क्या लगेगा, डू, क्या लगेगा, डू। तो डू दे गो टू स्कूल, डू यानी क्या हो गया। साइन वर्ड देख लेते हैं, सिग्नल वर्ड जो कहते हैं, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, इसमें कोई काम होता रहेगा, यूजुअली सामान्यता हो, एवरीडे प्रतिदिन, ऑफ्टन, ठीक है, ऑफ्टन अक्सर। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। डेफिनेशन, एक्शन इज गोइंग ऑन एट टाइम और स्पीकिंग, ठीक है, जो कार्य अभी चल रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो इज लगेगा, ठीक है। अगर आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, यू के साथ यू के साथ आर लगता है, याद रखिएगा, ठीक। और एनी नाम या फिर सिंगुलर के साथ इज लगेगा, ठीक है। तो इज एम आर, वर्ब में आई एन जी जोड़ दिया जाता है, ठीक। जैसे ही,
ही सिंगुलर है तो ही के साथ इज लग गया, ठीक है। प्लेइंग वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है। क्रिकेट, ठीक है। इज है प्लेइंग यानी खेल रहा। आई एम रीडिंग बुक, आई के साथ हमेशा एम लगता है, रीड में आईएनजी जोड़ दिया गया, रीडिंग बुक, एम हूँ रीडिंग पढ़ रहा। निगेटिव की बात कर रहे हैं तो निगेटिव में बस छोटा सा चेंजिंग है, इज एम आर के जगह इज एम आर के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ही सिंगुलर है, इज लग गया, ही के साथ इज लग गया, अब तुरंत वर्ब इन दोनों के बीच में है, वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, ठीक है। प्लेइंग आईएनजी इसमें लग गया, क्रिकेट बस केवल इसमें नॉट एक्स्ट्रा हो गया। दे आर नॉट गोइंग, ठीक है। दे के साथ हमेशा आर लगेगा, दे के साथ भी आर लगेगा, क्यों, क्योंकि वह बहुत है, प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा, ठीक ठीक। दीज दोस्त उसके साथ भी आर लगेगा, आर नॉट गोइंग, गोइंग आईएनजी लग गया वर्ब में। इंट्रोगेटिव, अब वही इज एम आर, जो इज एम आर था वो हमारा स्टार्टिंग में लग गया, अगर शुरुआत में क्या कब क्यों कैसे है तो, ठीक है। तो इज एम आर स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। क्या वह खेल रहा है तो इज, ठीक है। वह सिंगुलर था तो इसलिए इज लगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। आर दे कमिंग, क्या वह आ रहे हैं तो वह के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो क्या के जगह वहाँ पे आर लग गया, दे कमिंग, आई कम में आईएनजी लग गया। साइन वर्ड, अभी कार्य जारी है, राइट नाउ इसी समय पे हो रहा है, लुक देखो, लिसन सुनो, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन इंग्लिश में एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली विथ रिजल्ट इन प्रेजेंट, रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वर्तमान काल में ही अभी कंप्लीट, अभी अभी जो कार्य हुआ है, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, ठीक। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ हैज़, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज़ या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो हैज़ रहेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो है तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक। ही हैज़ फिनिश्ड वर्क, ठीक। तो जैसे ही है सिंगुलर है तो हैज़ लग गया, ठीक है। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया वर्क, ठीक। हैज़ चुका है, फिनिश्ड पूरा किया। आई हैव ईटन फूड, ठीक है। आई बहुवचन है, क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगा, ठीक है। आई हैव, ठीक, आई हैव, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म ईटन फूड, ठीक है। हैव खा चुका हूँ, ईटन यानी खाया। निगेटिव में बस वही चीज़, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ उसमें नॉट लगा दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्क, ठीक। सिंगुलर था हैज़ लग गया, ठीक है, और फिनिश्ड से पहले, ठीक है, वो वर्ब से पहले, ठीक है, हमारा नॉट लग गया। दे हैव नॉट कम, ठीक है। दे प्लूरल था तो हैव लग गया, नॉट कम, कम का कम ही रहेगा, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम बन जाता है। इंट्रोगेटिव वही हैज़ या हैव स्टार्टिंग में लग जाएगा, अगर क्या कब क्यों कैसे, क्या कब क्यों, ठीक है। और खासकर ज़्यादातर क्या ही आता है, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या वह खाना खाया, ठीक। तो हैज़ या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। हैज़ ही सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज़ या हैव क्यों लगा, ही के अकॉर्डिंग लगा, हैज़ लगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड वर्क, ठीक। हैव दे कम, ठीक। साइन वर्ड जस्ट अभी अभी, ठीक है, अभी अभी कंप्लीट हुआ, ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। येट अभी तक, एवर कभी, नेवर कभी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा लास्ट है प्रेजेंट टेंस का, उसके बाद फिर पास्ट का पढ़ेंगे। डेफिनेशन इंग्लिश में एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी जो काल पहले से शुरू हुआ, जो कार्य पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, यानी कल शुरू हुआ था, आज चल रहा है, अभी भी, ठीक। अफर्मेटिव हैज या हैव के साथ बीन लग गया, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया, और वाक्य के अकॉर्डिंग हमारा सिंस फॉर लग जाता है। अगर कार्य चल रहा है कोई चीज़ और उसका समय अंतराल बताया हुआ है, समय सही शुरुआत से कि सोमवार 4 बजे से, सोमवार 4 बजे से, अब टाइम वाइम सारी चीज़ बता दिया गया तो वहाँ पे हमारा सिंस लगेगा। और 2 दिन से कार्य चल रहा है, पता नहीं है 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बता दिया, अब कौन से 2 दिन ये नहीं पता है भाई, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा फॉर लगेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा और प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा, ठीक। बीन लगेगा,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा और सीन्स या फॉर जो कि मैंने बता दिया, ठीक। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक। तो ही वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही एक वचन है तो हैज़ लगा, फिर बीन लगा, रीड पढ़ रहा, ठीक है, तो रीड का आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी फॉर्म रीडिंग फॉर। 2 घंटे से ये नहीं पता कितने बजे से कब, 2 घंटे से तो फॉर लग गया, तो वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो वहाँ पे सीन्स लगता, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर इसलिए लगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे से ये टाइम निश्चित नहीं कितने, कब 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। हैज़ बीन रहा है रीडिंग यानी पढ़ना। सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2020, वह 2020 से पढ़ा रही है। अब भाई देखो ये 2020 टाइम बता दिया, अब तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीन्स, ठीक है, सीन्स लगेगा, ठीक है। सी एक वचन है तो हैज़ लग गया, बीन टीचिंग, ठीक है, सिंस 2020। निगेटिव में बस वही नॉट लग जाएगा उसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, ठीक। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, हैज़ या हैव पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक। हैज़ ही बीन रीडिंग, ठीक है, हैज़ के बाद बीन नहीं लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा तब बीन लगेगा रीडिंग, ठीक है। अब आते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल, बीता हुआ। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट हैपेंड एंड फिनिश, जो एक्शन एक्सप्रेस करता है कि वो हो चुका है और हो फिनिश कंप्लीट हो गया इन द पास्ट, यानी भूतकाल में, जो कार्य बीत चुके हों, जो कार्य बीत चुके हों। सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट कहा जाता है, यानी अफर्मेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो ही प्लेड क्रिकेट, ठीक, तो ही एक वचन है, ठीक है, तो इसमें कुछ और तो लगेगा नहीं, बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्ले का PLAYED प्लेड लग गया, ही प्लेड क्रिकेट। वह घर गई, वह घर गई, ठीक है, तो वह घर गई तो सी अकेली है, ठीक है, तो वेंट माने गई, वेंट गई किसका फॉर्म है, जाना का सेकेंड अवस्था गई, ठीक है, सी वेंट होम। निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही सिंगल हो या प्लूरल हो, ठीक है, तो उसमें डिड नॉट ही लगेगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट जब लग गया तो वर्ब की पहली अवस्था लगेगी, सेकंड अवस्था नहीं लगेगी। डिड नॉट नहीं किया, प्ले माने खेलना। इंट्रोगेटिव में, ठीक है, डिड आ गया तो हमारा वर्ब की पहली अवस्था ही लगेगी, तो डिड सब्जेक्ट और वर्ब की पहली अवस्था, तो डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता है, तो डिड ही, ठीक है, प्ले क्रिकेट, इसमें एक वचन बहुवचन सबके साथ डिड लगेगा, ठीक है। साइन वर्ड यस्टरडे, इसमें कल वाला रहेगा, एगो पहले, लास्ट सीन, लास्ट नाइट, लास्ट सीन पिछली रात, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाज वर, ठीक है, वाज वर प्लस आई, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी, ठीक है, इसमें वाज वर लगेगा एक वचन सिंगुलर के साथ वाज, और वर प्लूरल के साथ, ठीक है, तो ही है सिंगुलर है तो वाज लगेगा, ठीक है, वर्ब की पहली अवस्था और आईएनजी, ठीक। दे वर गोइंग, ठीक है, अब दे बहुत हैं तो वर लग गया यहाँ पे, ठीक, गोइंग। निगेटिव में बस वही चीज़ वाज वर के साथ, ठीक है, नॉट लग जाएगा वर्ब की पहली अवस्था, ही वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव में वाज वर स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आई वर्ब की पहली अवस्था, फिर आईएनजी, वाज ही प्लेइंग, ठीक है। सिग्नल वर्ड देख लो, हुइल, जबकि, व्हेन, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो, ही हैड फिनिश्ड वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड वर्क, सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड, ठीक, और वर्क, हैड मानी चुका, फिनिश्ड यानी पूरा। निगेटिव में बस वही चीज़ रहेगा, हैड रहेगा और उसके साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट फिनिश्ड वर्क। इंट्रोगेटिव में हैड स्टार्टिंग में, इसमें प्लूरल हो चाहे सिंगल, सब में हैड लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म, जैसे हैड ही फिनिश्ड वर्क, क्या उसने काम समाप्त किया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैड, वहाँ हैज बीन था, हैव बीन, यहाँ हैड बीन वर्ब की पहली अवस्था और सीन्स फॉर, ठीक है वही चीज। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, चेंजमेंट क्या, वहाँ हैज या हैव था, यहाँ पे केवल और हैड है, ठीक है पास्ट में, ठीक है। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक। निगेटिव में देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की पहली अवस्था सीन्स फॉर, ठीक। जैसे he had not been studying for 2 hours, ठीक, studying for 2 hours, तो he had और been के बीच में हमारा क्या लग गया, not लग गया, studying for 2 hours। अब for क्यों लगा, क्योंकि भाई अनिश्चित समय है, कोई पता नहीं है, ठीक। इंट्रोगेटिव had स्टार्टिंग में लग जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली अवस्था, फिर since for, तो had he been reading for 2 hours, ठीक। अब फ्यूचर टेंस पे आते हैं, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, ठीक। डेफिनेशन इंग्लिश, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस व्हाट विल हैपन लेटर, क्या होने वाला है, ठीक है, जो कार्य आने वाले समय में होगा, वो चीज़ फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल लगेगा और वर्ब की पहली अवस्था, ठीक है। सेल भी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है, आई और वी के साथ सेल लगता है, ठीक। ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, विल करेगा। नेगेटिव में देख लेते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब की पहली अवस्था, ठीक, सब्जेक्ट विल नॉट और वर्ब की पहली अवस्था, तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक। इंट्रोगेटिव में विल स्टार्टिंग लग जाएगा, ठीक है, और जहाँ आई और वी देखना वहाँ सेल कर दीजिएगा, ठीक है। विल, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की पहली अवस्था, तो विल ही प्ले क्रिकेट, ठीक। सिग्नल वर्ड टुमारो, आने वाले कल, नेक्स्ट डे, अगले दिन, सून, शीघ्र, ये सब फ्यूचर का साइन वर्ड है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल वी, फिर वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही विल वी प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जो विल वी लगा, ठीक है, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी। निगेटिव में, ठीक है, बस वही चीज़ है, बस विल नॉट वी, विल वी के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब की पहली अवस्था, ठीक। ही विल नॉट बी प्ले। इंट्रोगेटिव में विल पहले लग गया, ठीक, सब्जेक्ट फिर बी लगा, ठीक है, तो विल सब्जेक्ट फिर वी फिर वर्ब की पहली अवस्था फिर आईएनजी, तो विल ही वी प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ही विल हैव फिनिश्ड वर्क, ठीक है, ही सब्जेक्ट, ठीक है, विल हैव, ठीक है, विल हैव, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड फिर वर्क, ठीक। निगेटिव में वही चीज़, ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव जो था उसके बीच में हमने क्या ला दिया, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव, ठीक है, विल पहले लग गया, फिर सब्जेक्ट फिर हैव, ठीक, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली अवस्था फिर आईएनजी, ठीक है, फिर सीन्स फॉर। एग्जांपल, ही, ठीक है, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव सब्जेक्ट के बाद तुरंत विल हैव बीन लग जाएगा, ही विल हैव बीन, ठीक है, वर्ब की पहली अवस्था, ठीक है, रीड, ठीक है, तो रीड में आईएनजी जोड़ गया, रीडिंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक। सी विल हैव बीन टीचिंग सीन्स, अब सीन्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 2020 टाइम बताया था, तो 2020 टाइम बताया तो सीन्स, तो सी विल हैव बीन टीचिंग सीन्स 2020। निगेटिव में, ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव बीन के बीच में हमने क्या ला दिया, नॉट ला दिया, ठीक है, वर्ब की पहले अवस्था में आईएनजी ही लगेगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, ठीक। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, विल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की पहली अवस्था फिर आईएनजी, ठीक। एग्जांपल, विल ही, ठीक है, विल फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव बीन, ठीक है, फिर रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फाइनल ट्रिक देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम, प्रेजेंट डू डज इज एम आर हैज हैव, ठीक, ये हमारा प्रेजेंट में रहेगा, ठीक। पास्ट में डिड वाज वर हैड, ठीक। फ्यूचर में विल, ठीक है, सेल भी रहता है, तो याद रखिएगा सेल आई वी
के साथ लगता है। ठीक, एक किसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, याद रखिएगा। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि लास्ट में बताया था 4 होता है, 4 सेंटेंस होती है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। भैया आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा? हाँ, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव इसमें पढ़ा ना, हर टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ा। ठीक, हर टेंस का नेगेटिव पढ़ा। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ कंबाइन करके चाहो तो बना सकते हो आप लोग। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।